Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing very well. So आज का हमारा टॉपिक क्या है? अब तक तो आपने थंबनेल से देख के समझ ही लिया होगा। 2020 सितंबर, ठीक है, जो सप्लीमेंट्री में एग्जाम हुआ था एसएसएलसी का, उसका क्वेश्चन पेपर में यहाँ सॉल्व कराने वाला हूँ। और आज के इस वीडियो में 1 मार्क एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी किसके लिए है? यस, जो 2021 एग्जाम लिख रहे हैं, ठीक है, एसएसएलसी का, कर्नाटका बोर्ड से। ओके, तो ये आप लोगों के लिए है। इसलिए अगर आप इस चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पुराने हो तो पॉज करो वीडियो को, पहले लाइक करो, कमेंट कर लो। अच्छा भी नहीं करोगे, ठीक है, लास्ट में ही कर लेना, बट करना जरूर। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना, ओके, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन उनको भी मिल सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, बट उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट। क्या दिया है आप पढ़ चुके होंगे अब तक। यू ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। आप फेल तब नहीं होते जब आपसे गलती होती है, राइट। आप फेल तब होते हो जब आप गलती करना ही नहीं चाहते, मतलब अगर रुक गए हो, यार यार करना ही नहीं है मेरे को। ओके, यू आर नॉट अ फेल्योर, करेक्ट। कब तक? जब तक आप ट्राई कर रहे हो। तो ट्राई करते रहिए। एक दिन जरूर आपकी कोशिश आपको काबिल और कामयाब बनाएगी। ओके, सो इसी के साथ चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड 1 मार्क क्वेश्चंस। ओके, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? इन द ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू p ऑफ x इज डैश, ठीक है। तो मैं जैसे कि हर बार बताता हूँ, आपको ऑप्शंस नहीं देखना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। आप खुद सॉल्व करिए, फिर आंसर देखिए मिल रहा है, सेम मैच हो रहा है या नहीं, राइट। तो यहाँ दिया है कि y इज इक्वल टू p ऑफ x, राइट। इसका कितना सॉल्यूशंस होगा, मतलब y के वैल्यू, सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि जब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0, राइट। तो देखो y का वैल्यू कब 0 होगा? जब पॉइंट x पे होता है। तो यहाँ देखो, इसमें x पे कौन कौन से पॉइंट हैं, कितने पॉइंट्स हैं ये अगर देखो तो यहाँ 1 2 3 4, मतलब 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे x का वैल्यू 0 है, राइट है, सॉरी y का वैल्यू 0 है। तो कितने सॉल्यूशंस हैं? 4 सॉल्यूशंस हैं। अब ऑप्शन में देखो दिया है, यस, ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। तो देखिए जहां जहां कट हुआ होगा ना, ओके, y जहां जहां 0 होगा तो एक इस ग्राफ में आपको देखना है, और एक्स एक्सिस पे तो 1 2 3 4 जगह पे दिख रहा था, इसलिए कितने सॉल्यूशंस हैं? 4 सॉल्यूशंस हैं। ओके, चलिए नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। तो दिस इज आवर नंबर 2 क्वेश्चन। नंबर 2 यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ सीक स्क्वेयर 26 डिग्री माइनस tan स्क्वेयर 26 डिग्री इज डैश। तो आप सोचेंगे यार 26 डिग्री का तो हमने पढ़ा ही नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा है, उसमें भी स्क्वायर वाला ऐसा कुछ नहीं है। तो घबराना नहीं है भाई, यहाँ पे डिग्री देखो, दोनों गौर से देखो, ये भी 26 है, ये भी 26 है। तो अज्यूम कर लो ये टीटा है, ये भी टीटा है, टीटा कुछ भी हो सकता है ना, दोनों तरफ सेम है। तो ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा, 1 प्लस tan स्क्वेयर टीटा इज इक्वल टू सीक स्क्वेयर टीटा, करेक्ट। अगर मैं tan को इधर भेज देता हूं तो ये क्या हो जाता है? सीक स्क्वेयर टीटा माइनस tan स्क्वेयर टीटा, और यहाँ बच के आ जाता है 1। अब टीटा के बदले मैं कुछ भी लिखूं, सीक स्क्वेयर 26 लिख दूं, और यहाँ भी tan स्क्वेयर 26 लिख दो डिग्री, बट एलएचएस में क्या रहेगा? 1 ही रहेगा ना, क्योंकि टीटा सेम है। तो ये बेस्ड ऑन आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन दिया है। तो कैसे भी क्वेश्चंस देंगे, अगर आपका बेसिक्स मजबूत है तो आप आराम से कर लोगे। तो आंसर क्या होना चाहिए? 1, राइट। तो ऑप्शन में दिया है 1, यस। सो डी इज आवर राइट आंसर। समझ में आया ना? चलिए, वेरी गुड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यहीं पे है। इन द ट्राइंगल ए बी सी, कहा है ए बी? ए बी सी, गौर से देखो, DE is parallel to DE is parallel to AC,
देन द करेक्ट रिलेशन इज व्हाट? तो देखो यहाँ पे दिया है DE इज पैरेलल टू AC। ओके, तो हमने पढ़ा है क्या, अगर यहाँ पे ये बीपीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये बीपीटी में क्या होता है कि अगर कोई भी साइड, ठीक है, एक ट्रायंगल में अगर कोई एक लाइन पैरेलल टू एनी वन साइड है तो बाकी के जो दो साइड्स होते हैं ना उनके रेशियोस इक्वल होते हैं। तो ये इक्वल होंगे, ये भी इक्वल होगा और ये भी, इनका रेशियो इक्वल होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, BD बाई DA। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, ट्रायंगल BDE इज क्या है ये, कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर टू ट्रायंगल क्या है, BAC। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया है कि DE इज पैरेलल टू AC, तो ऐसे आप लिख सकते हो। अब यहाँ देखो BD इसका है और इसका क्या है BA, PD बाई BA चाहे AB शुड बी इक्वल टू DE बाई यहाँ पे क्या है AC, राइट, एंड लास्ट में BE इज इक्वल टू बाई BC। तो ऐसे आप लिख के कंपेयर कर सकते हो एज पर बीपीटी। तो BD बाई AB ये दिख रहा है, AC नहीं है, AC नहीं है, BD बाई AB, DE बाई AC, BE बाई BC, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है। तो दिख गया डायरेक्ट, देखो अब मैं AB लिखूं या BA लिखूं बात वही है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है एज पर बीपीटी। यहाँ पे नहीं है, AB BD नहीं होता, यहाँ AB BD AC DE एंड BE नहीं होगा, एक बड़ा एक छोटा हो गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है, ये भी नहीं, और ये AD बाई BD, तो AD बाई BD ओके, DE बाई AC ओके, देन BE। देखो यहाँ पे अगर ऐसे ले रहे हैं तो इधर EC लेना चाहिए था ना कि BE लास्ट में, तो ये भी गलत है। एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है प्रॉपरली और वो है ये वाला। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ ऐसा है, द बेस रेडियस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर and a right circular cone are equal. If the volume of a cylinder is 360 centimeters cube, then the volume of cone is dash। तो देखो वॉल्यूम ऑफ दिए हैं कि सिलेंडर और कोन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ कोन का ऐसा कुछ करना है हमें। यहाँ पे दिया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है कितना है 360 सेंटीमीटर क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा ये पूछे हैं, राइट। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है भाई, ये है पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ दिया क्वेश्चन में कि दोनों का, सिलेंडर और कोन का रेडियस, बेस रेडियस उसको किसको बोलते हैं, ये वाले को, यहाँ पे जो होता है इसको बोलते हैं बेस रेडियस, एंड हाइट मतलब ये हाइट, दोनों सेम है, करेक्ट, कोन का भी और सिलेंडर का भी। तो बताओ अगर इसका वॉल्यूम 360 हुआ तो इसका कोन का कितना होगा, तो वही कर देना। देखो पाई आर स्क्वायर एच के बदले दिया है 360, तो यहाँ पाई आर स्क्वायर के बदले आप एच के बदले लिख लो 360 और डिवाइडेड बाई 3 करना है। सो 3 1 जा 3 2 जा 0, कितना मिलेगा 120। ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब में है तो ये भी होगा सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ आप देखो 120 दिया है, यस ऑप्शन नंबर ए दिया है, सो योर आंसर इज ए। समझ में आए ना, इजी है, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस नहीं है। बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 आर डैश। तो ये कौन से चैप्टर का है, यस लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ दिया है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और इधर और एक इक्वेशन दिया है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a1 a2 b1 b2 आपको सॉरी b2 एंड c1 c2 पहले निकाल लेना है, करेक्ट। वो कैसे होता है, ये a1 क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, b1 क्या है 2, c1 क्या है -4, यहाँ पे है 2, यहाँ है 4 और ये है -12। अब इनको a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 में सब्सटीट्यूट करो, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2
ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा -4/-12, तो ये 1/2 ही रहेगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। ये सॉल्व करें तो 4 1 जा 4 3 जा होगा, मतलब 1/2 इक्वल्स टू 1/2 एंड विच इज नॉट इक्वल्स टू 1/3। मतलब सिर्फ फर्स्ट दो इक्वल हो रहे हैं, तो ये कौन सा लाइन रिप्रेजेंट करता है? ये पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट करता है। तो द लाइंस रिप्रेजेंटेड is this one, parallel lines. Okay, the lines represented are parallel lines. तो ये आपको आना चाहिए करने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है देखिए, if the nth term of an AP an is equal to 3n minus 2 then its ninth term is dash। तो an दिया है 3n minus 2, नाइन्थ मतलब n के बदले 9 डाल दो, नौवा टर्म क्या होगा? तो 3 इंटू 9 माइनस 2, तो पहले मल्टीप्लाई, 9 3 is 27 माइनस 2, 27 माइनस 2 कितना होता है? 25। तो देखिए 25 ऑप्शन में दिया है, यस, तो प्लस लिखना, इधर माइनस दिया यही मत टिक कर देना, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है किससे है? प्रोबेबिलिटी से, राइट। तो मैं ये नहीं कराने वाला हूँ क्योंकि ये साल ये चैप्टर डिलीटेड है। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम इग्नोरिंग दिस। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, skipping this. Question number 8. The surface area of a sphere of radius 7 centimeter is dash। तो सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला क्या है भाई? 4πr²। बस, तो 4 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना दिया है? 7, तो स्क्वायर करना है, मतलब 2 बार लिखो या स्क्वायर कर दो, 7 7 कैंसिल होगा, ये 22 4 जो कितना होता है भाई? 22 4 जो होता है तुम्हारा 44 इंटू 7, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 7 4 जो 28, 7 4 जो 28 प्लस 2 कितना होता है? 30। तो ये होगा 30 सेंटीमीटर, सॉरी 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में दिया है, यस, ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे 1 मार्क क्वेश्चन की तरफ, बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। तो ये रहा हमारा सेकेंड में, दैट इज 1 मार्क क्वेश्चन। तो इसमें भी मैं जो 2021 के लिए सिलेबस है सिर्फ उन्हीं का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9, in two linear equations a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0, if a1 by a2 is not equal to b1 by b2 then write the number of solutions these pair of linear equations have। तो देखिए ये कंडीशन कब होता है? a1 by a2 not equals to b1 by b2, जब लाइन हमारा क्या हो? यस, इंटरसेक्टिंग हो, करेक्ट। और जब इंटरसेक्टिंग होता है तो एक ही पॉइंट पे दो लाइन मिल रहे हैं, मतलब कितना सॉल्यूशंस होगा? ओनली वन सॉल्यूशन, चाहे यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आया ना? यस, तो इसके लिए कितना सॉल्यूशन होता है? ओनली वन। फाइंड द नंबर बोला है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज वन, ओनली वन, चाहे यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा भी बता देता हूँ, पैरेलल में होता है नो सॉल्यूशन, और इंटरसेक्टिंग, ये तो इंटरसेक्टिंग हो गया, ये क्या है? कोइंसिडेंट पे होता है मेनी सॉल्यूशन, यहाँ मेनी और यहाँ पे नो होता है। ओके, अगर आप ये जानते हो तो अच्छा है, नहीं जानते तो इसका मैं लीनियर इक्वेशन नाम के चैप्टर से इंट्रोडक्शन, उस चैप्टर के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, वहां से आप देख के अच्छे से सीख सकते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, if cos theta is equal to 24/25 then the write the value of sec theta। तो देखो cos theta is क्या दिया है? 24/25। sec theta क्या होगा? sec किसका उल्टा है? cos का, मतलब 1/cos theta, मतलब ये जो वैल्यू है उसको उल्टा कर दो बस, 25/24, दैट्स ऑल। तो इसका आंसर क्या है? 25/24। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिया है? इन द फिगर O is center of the circle, AC is the diameter, if ACB is 50 then find the measure of BAC। ये कितना होगा? ये हमें बताना है। ओके, तो देखिए
ये एंगल इन ए सेमी सर्कल है, करेक्ट। अगर ये मैं ऐसा एक सर्कल बनाऊं, ठीक है, ये सेंटर इधर है, तो ये क्या है, रेडियस, क्या बोलते हैं इसको, डायमीटर बोलते हैं। सो डायमीटर से अगर हम दो एंड से अगर ऐसे ज्वाइन करें तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है वो 90 डिग्री होता है, और इसको बोला जाता है एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है, इसमें भी देखो इधर डायमीटर से ही ज्वाइन हो रहा है ये दोनों कॉर्ड, कॉर्ड बोलेंगे ना इसको, हाँ, तो ये होता है हमारा 90 डिग्री। अब ये ट्रायंगल देखो, एक ट्रायंगल का टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 में से अगर 50 और 90 हम निकाल दें, ये दोनों मिला के कितना होता है 140, करेक्ट। तो अगर हम 140 निकाल दें तो बचा कितना, जस्ट 40 डिग्री, तो वो होगा ये। तो यही पूछे ना एंगल बी ए सी, तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है। ये सॉल्व करके कि ये सी ए बी ऐसे लिख सकते हो, सी ए सॉरी सी बी ए है ना, सी बी ए चाहे ए बी सी, एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज ऑफ सेमी सर्कल, ये कंडीशन लिख दो, सेमी सर्कल रूल। एंड उसके बाद लिख सकते हो कि ए बी ए सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 50, इतना करो, 180 माइनस 140 होगा, तो आंसर मिल गया 40, ठीक है। तो दिस सॉल्व्स आवर प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए, write the formula to find the TSA, total surface area of a right circular cone whose circular base radius is r and slant height is l। तो आपको तो पता है कि एक कोन, राइट सर्कुलर कोन कैसे दिखता है, ऐसे। तो इधर इसको बोलते हैं रेडियस और इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। बोला है TSA का फॉर्मूला लिखना है, तो TSA का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ तो पहले एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया लिखो पाई आर स्क्वायर, प्लस ये ट्रायंगल जैसा होता है, तो इसको, इसका जो एरिया होता है पाई आर एल होता है, ठीक है, इस कर्व का। ये कैसे होता है मैंने उसका एक वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इन द नेम ऑफ सरफेस एरियास एंड वॉल्यूम्स, वहां से आप देख सकते हो। तो इन दोनों में अब देखो कॉमन क्या है, पाई आर कॉमन है, यहाँ बच जाएगा आर, कॉमन लेने से यहाँ बच जाएगा एल, तो ये हो गया हमारा TSA। आप ये लिख के ये लिखो चलेगा, या सिर्फ इतना लिखो तो भी चलेगा, ठीक है, पाई आर इंटू आर प्लस एल, दिस इज द फॉर्मूला फॉर TSA। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, फाइंड द HCF। तो ये चैप्टर ये साल डिलीटेड है, मैं नहीं कराने वाला हूँ। इफ P of x इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ P of 1, तो ये भी नहीं कराने वाला हूँ, ये साल नहीं है। अगर होता भी तो बस x के बदले 1 सब्सटीट्यूट कर दो, बट सिंस इट इज नॉट देयर आई एम नॉट सॉल्विंग दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। If one root of the equation x plus 4 and x plus 3 is minus 4, find the other root। तो यहीं पे है आंसर, x plus 4 इंटू क्या दिया है, x plus 3 इक्वल्स टू 0 है, राइट। अब एक का सॉल्यूशन दे दिया है, किसका, किसी एक का, तो इसका दिया है x plus 4, इन दोनों को जब 0 से सब्सटीट्यूट करेंगे और ये x plus 3 इक्वल्स टू 0, तो इसका होता है x माइनस इज इक्वल टू -4, ये RHS में गया था। उसी तरह इसका क्या होगा -3, बस। तो द अदर सॉल्यूशन क्या है, अदर रूट इज -3 है, दैट्स ऑल। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्या दिया है, इफ sin square a is equal to 0 then find the value of cos a। वाह, नाइस क्वेश्चन। तो ये भी इस फॉर्मूला के ऊपर है, कौन सा, sin square a प्लस cos square a इज इक्वल टू क्या होता है 1। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसका वैल्यू क्या है, 0 है, तो cos square a क्या होगा 1, मतलब cos a क्या होगा √1, मतलब cos a हो गया 1, करेक्ट। cos a क्या हुआ 1, सो दिस इज द आंसर, दैट्स ऑल। बस यही करना था, और कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये आइडेंटिटी का फॉर्मूला है। टीटा से आप लोग सीखे होंगे कि साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा, मैंने पहले ही बताया, टीटा के बदले कुछ भी लिखो, सेम होना चाहिए, चलेगा, फॉर्मूला अप्लाई होता है। ओके, सो द वैल्यू ऑफ cos a इज 1। ओके, सो आई होप आप लोगों को पूरा क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कराया है सब समझ में आ गया होगा। अगर आया है तो जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो को शेयर बहुत ज़्यादा लोगों तक ज़रूर करना। और हाँ, भूलना नहीं है क्या, सब्सक्राइब करना।
ठीक है, अभी देखो एक मेरा फोटो या फैल्कन लर्निंग पॉइंट का लोगो आ गया होगा राउंड कलर में, राउंड शेप में, उस पर क्लिक करो, सब्सक्राइब करो। ओके, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ओके, और एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर लो। सो मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव अ गुड डे।